हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 12th चैप्टर 4 पार्ट 1 बिजनेस स्टडीज़ प्लानिंग प्रोसेस की हम पार्ट 2 वीडियो इसमें हम सेकंड पार्ट डेवलपिंग प्रीमिसेस पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया है, तो अब हम डेवलपिंग प्रीमिसेस पॉइंट रीड करेंगे। Developing premises. Planning is concerned with future which is uncertain, and every planner is conjecture about what might happen in future. मतलब प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर से कंसर्न होती है, और जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है, और एवरी प्लानर एक अंदाज़ा ही लगा सकता है क्या फ्यूचर में होगा। Therefore, the manager is required to make certain assumptions about the future. मतलब कहते हैं मैनेजर को कुछ ना कुछ assumptions लगानी पड़ती है फ्यूचर के लिए, और जो ये assumptions लगाता है इसको हम premises बोलते हैं। Assumptions are the base material upon which plans are drawn. कहते हैं assumptions जो ये बेस मटेरियल होती है इसके ऊपर ही प्लान्स ड्रॉन होते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं हाइलाइटर थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। Assumptions are the base material upon which plans are to be drawn. ये इम्पोर्टेंट लाइन है। Assumptions are the base material upon which plans. Assumption कहते हैं एक बेस जो होता है मटेरियल, एक मतलब कॉमन चीज़ है जिसके ऊपर प्लान्स ड्रॉन होते हैं। द बेस मटेरियल माइट बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान्स और एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज़। कहते हैं जो हम प्लान बनाते हैं वो फ्यूचर जो पास्ट एग्जिस्टिंग प्लान बनाए हैं मतलब उनको देख के, ट्रेंड को देख के हम प्लान्स बनाते हैं। दिस प्रीमिसेस और अजम्पशंस मस्ट बी सेम फॉर ऑल and there should be total agreement on them. कहते हैं जो भी हम assumptions लगाते हैं वो सभी के लिए सेम होता है, सेम फॉर ऑल, एंड देयर शुड बी टोटल अग्रीमेंट, और उस पर सभी का अग्रीमेंट होना चाहिए। ऑल मैनेजर्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग शुड बी फैमिलियर एंड यूज़ द सेम assumptions. जितने भी मैनेजर्स प्लानिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो उनको सेम assumptions ही लगानी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल से हमें समझ आएगा। फोरकास्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग प्रीमिसेस एज इट इज़ अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। कहते हैं फोरकास्टिंग से ही हम मतलब ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं to gain the information. Forecast can be made about the demand for a particular product. कहते हैं फोरकास्ट हम लगाते हैं डिमांड को मतलब जानने के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है। अगर पॉलिसी चेंज करेंगे, इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे, प्राइस ऑफ कैपिटल या टैक्स रेट चेंज होते हैं, तो हम मतलब एनालिसिस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। एक्यूरेट फोरकास्ट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान। कहते हैं अगर प्लान हमारा मतलब पूरा मतलब अगर सही हो जाए फ्यूचर में तो हम उसको सक्सेसफुल प्लान मानते हैं। अगर हम प्लान लगाए तो वो एक्यूरेट हो जाए जैसा हमने सोचा था प्रेजेंट में, तो वो सक्सेसफुल प्लान उसको कहेंगे। सो अब थर्ड पॉइंट हम रीड करेंगे, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, असम्पशंस आर मेड। कहते हैं जब उद्देश्य मतलब प्लान का कोई हम उद्देश्य हम बनाते हैं कुछ भी अचीव करने के लिए, तो असम्पशंस हम उसी दौरान बना लेते हैं। दैन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्ट अपॉन दैम। ये तो बहुत इजी पॉइंट है। मतलब जो नेक्स्ट स्टेप होता है हम उस पर एक्ट करते हैं जो भी प्लान हम बनाते हैं। देयर मे बी मैनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स।
कहते बहुत सारे वेज होते हैं एक्ट करने के लिए और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। जो भी एक्शन हो सकते हैं हमें उनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी ईदर रूटीन और इनोवेटिव। कहते जो हम कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करते हैं वो रूटीन से होता है या वो इनोवेटिव हो, मतलब प्लान उसका कोई नया प्लान आता है, नया इनोवेट करते हैं। इनोवेटिव कोर्स में बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज। इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट देन मोर ऑल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड। कहते हैं अगर प्लान बहुत इम्पोर्टेंट हो तो मोर मतलब ऑल्टरनेटिव हमें बनाने चाहिए थ्रू आउट डिस्कस करके अमंग द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं अगर जैसे बहुत इम्पोर्टेंट कोई प्लान हमने बनाना है तो उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव भी काफ़ी रखेंगे, ऑप्शन भी काफ़ी रखेंगे। मतलब हम एक कंपनी में मीटिंग कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके बड़े ऑल्टरनेटिव्स हम रख सकते हैं। कंपनी में मीटिंग कराएंगे, अलग अलग एम्प्लॉयज़ अपनी राय दे सकते हैं। तो यही इस पॉइंट का मीनिंग है, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दी प्लान। सो अब हम थर्ड स्टेप रीड करेंगे, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस। ये थोड़ा ऊपर हाईलाइट हो गया, इसको मैं रेज कर दूँ, एक सेकेंड। ओके, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस। तब हम ये रीड करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू weigh the pros and cons. The meaning of pros is positive and cons is negative. मतलब कहते हैं नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम सभी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स कंसीडर करके आगे चलें। ईच कोर्स विल हैव मैनी वेरिएबल्स विच माई बी वेट अगेंस्ट ईच अदर। कहते हैं जो ईच हम प्लान बनाते हैं उसके वेरियस नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल नीड टू बी इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एक मिनट फ्रेंड्स, वो दोबारा हाईलाइट्स थोड़ा सा हो गया, मैं इसको थोड़ा थिन कर लेता हूँ। ओके, कहते हैं इन द फाइनेंशियल प्लान्स फॉर एग्जांपल द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज़ वेरी कॉमन। द मोर रिस्की इज़ द इन्वेस्टमेंट द हायर द रिटर्न्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है बिजनेस में। जैसे कहते हैं जितना ज़्यादा रिस्क होएगा इन्वेस्टमेंट में उतनी हायर रिटर्न्स पड़ने की चांसेस है। To evaluate such proposal, detailed calculations of earnings, per share interest, taxes, dividends are made and decision taken। कहते ऐसे प्रपोज़ल को इवैल्यूएट करने के लिए डिटेल्ड कैलकुलेशन करनी पड़ती है अर्निंग्स की, अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिविडेंड्स are made and decision taken. Accurate forecast in condition of uncertainty then become vital assumptions for this proposal। कहते हैं अगर accurate forecast करना चाहिए, कहते हैं इन चीज़ों में alternatives are evaluated in the light of the feasibility of consequences। ओके, तो हम लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट इसका रीड करेंगे, selecting an alternative. This is a real point of decision making। कहते हैं ये रियल पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग का, ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना। द बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड।
कहते हैं जो बेस्ट प्लान होए अल्टरनेटिव में हमें वही मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए टू achieve the objectives. The ideal plan of course would be the most feasible, profitable and with the least negative consequences. कहते हैं जो हम प्लान डिसाइड करते हैं, जो अल्टरनेटिव हम डिसाइड करते हैं कईयों में से, वो बहुत ही लेस कॉस्ट होता है, फीजिबल होता है, प्रॉफिटेबल होता है और उसमें बहुत ही लेस कॉन्स होते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. मोस्ट प्लान्स नॉट ऑलवेज बी सब्जेक्टिव टू मैथमेटिकल एनालिसिस. कहते हैं जो मेजर प्लान्स होते हैं वो मैथमेटिकल एनालिसिस से नहीं देखे जाते, मतलब नहीं बनाए जाते. इन सच केसेस सब्जेक्टिविटी एंड मैनेजर एक्सपीरियंस, जजमेंट एंड एट द टाइम इंट्यूशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. कहते हैं ये ज़रूरी नहीं होता कि मैथमेटिक्स की वजह से हम प्लान डिसाइड करें. कि कहते हैं बहुत केसों में इन सच केसेस सब्जेक्टिविटी एंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस मैनेजर्स का जजमेंट होती है, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, कहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है. और जो इनकी इंट्यूशन होती है, उनके एक्सपीरियंस से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो मैं नेक्स्ट स्लाइड निकालता हूँ. कहते हैं जो मैनेजर्स की इंट्यूशन होती है वो कहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. The most viable alternative, sometimes a combination of plans may be selected instead of कहते हैं समटाइम्स होता है कि हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लेते हैं एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जगह, एक बेस्ट प्लान की जगह. The manager will have to apply permutation and combination and select the best possible course of action. कहते हैं मैनेजर को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए टू अप्लाई द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये हमारे मैथ्स में चैप्टर में होता है. जिन्होंने मैथ्स रखी है उन्होंने पढ़ा ही होगा. तो अब हम 6th पॉइंट रीड करेंगे. इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. दिस इज़ दिस स्टेप वेयर द अदर मैनेजर फंक्शन ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर. This is the step where the other manager functions also come into the picture. This step is concerned with putting the plan into action. कहते हैं ये जो स्टेप है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी स्टेप में हम प्लान को एक्शन में बदलते हैं. देयरफॉर डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल कहते हैं इसमें वही करेंगे जो रिक्वायर्ड हो. For example, if there is a plan to increase production, then more labor, more machinery will be required. कहते हैं अगर हमारा प्लान है तो इंक्रीज प्रोडक्शन, देन हम मोर लेबर लगाएंगे, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड होएंगी. दिस स्टेप विल ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी. सो हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे इस टॉपिक का. follow-up action to see whether plans are being implemented and activities are performed according to schedule is also a part of planning process. कहते हैं देखना to see whether plans are being implemented and activities are, कहते हैं हम देखना कि जो प्लान इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं वो परफॉर्म भी हो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल. वो कहते हैं ये भी एक प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा ही है. मॉनिटरिंग द प्लान्स इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स. कहते हैं मॉनिटर करना प्लान्स को ये भी इक्वली उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि प्लान को बनाना. सो थैंक यू गाइस. अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ प्लान्स करेंगे.